हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। टेक स्टडी में आप सबका स्वागत है। मैं आपका सब्जेक्ट टीचर महेश कुमार। आज हम करने वाले हैं यूनिट 2 डाटा एंट्री एंड कीबोर्ड स्किल्स। यह आपकी क्लास 9th NSQF लेवल 1 का पार्ट है और इससे पहले ऑलरेडी इस टॉपिक से रिलेटेड 2 वीडियो बन चुकी है, जो कि आपको जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके वो आप वीडियो देख सकते हैं। पार्ट 1 में हमने जो करा था उसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। पार्ट 1 में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि कैसे हम करेक्ट वे में टाइपिंग कर सकते हैं, क्या हमें सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है, और कीबोर्ड क्या चीज़ है, इनपुट डिवाइस है, इसे टेक्स्ट बेस्ड है, इसमें कितनी कीज़ होती हैं, इसके बारे में पढ़ा था। फिर हमने टच टाइपिंग के बारे में पढ़ा था और डिफरेंट टाइप के टाइपिंग सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा था और टाइप्स ऑफ कीज़ आपको पता चलेगा पार्ट 1 में। उसके बाद हमने पार्ट 2 में GUI करा है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, कैसे यूज़र इंटरेक्ट होता है किसी भी सॉफ्टवेयर से, उसके बारे में। न्यूमेरिक कीपैड के बारे में हमने करा है, होम कीज़ कौन कौन सी होती है। फिर हमने गाइड की को समझा था पार्ट 2 में, और टेक्स्ट को कैसे टाइप करते हैं और डिलीट कैसे करते हैं, ये चीज़ पढ़ा था। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। पॉइंटिंग डिवाइस। Instead of typing directly, some item can be selected from computer screen, for example print or close button. This can be done using point and draw device such as mouse. टाइप करने के अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ आइटम होते हैं जिन्हें हम सेलेक्ट कर सकते हैं। बिना कीबोर्ड के भी हम उन चीज़ों को कर सकते हैं, जैसे कि प्रिंट करना और क्लोज़ करना। और ये किसके ज़रिए होता है, ये हम कर सकते हैं किसी भी पॉइंट या फिर ड्रॉ डिवाइस के थ्रू, जैसे कि माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। याद रखना कि पॉइंटिंग डिवाइस का अगर कोई आपसे एग्जांपल पूछे तो पॉइंटिंग डिवाइस में क्या आप यूज़ करते हो, तो आप माउस का नाम लिख सकते हो, ठीक है। नॉट ओनली टू सेलेक्ट, हम सिर्फ सेलेक्ट ही नहीं करते, हम लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं पॉइंटिंग डिवाइस से, कर्व कर सकते हैं, शेप बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पल ऑफ पॉइंटिंग डिवाइस, हम क्या क्या कर सकते हैं उससे, पॉइंट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं जॉयस्टिक का यूज़ करके। और लाइट पेन भी होता है पॉइंटिंग डिवाइस। टच यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, उसको इग्नोर करना, ठीक है। लाइट पेन आता था पुराने टाइम में, आज भी आता है, उसका यूज़ करते हैं हम, ड्रॉ बनाने के लिए भी करते हैं। ट्रैक बॉल भी होती है, ठीक है, माउस की तरह में, माउस की शेप में ट्रैक बॉल भी होती है, उसके थ्रू भी हम, उसे भी पॉइंटिंग डिवाइस बोला जाता है। तो ये डिफरेंट टाइप के पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं। मेनली काम क्या होता है पॉइंटिंग डिवाइस का, प्रिंट और क्लोज करना, और साथ साथ ड्रॉ भी कर सकते हैं हम। चलिए अब पॉइंटिंग डिवाइस में हम माउस के बारे में पढ़ेंगे। माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस यूज टू पॉइंट अ पर्टिकुलर प्लेस ऑन द स्क्रीन एंड सेलेक्ट टू परफॉर्म वन और मोर एक्शन। माउस क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो कि पॉइंट करते किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे, किसी पर्टिकुलर जगह पे, इस हमारा जो हमें स्क्रीन पे दिखाई देता है उस पर पॉइंट करता है किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे। और हम इससे क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप के एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि कट, कॉपी, पेस्ट, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, डिलीट, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। इट कैन बी यूज टू सिलेक्ट मेन्यू बटन, हम इसके ज़रिए मेन्यू बटन को सिलेक्ट कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं विंडो को, और किसी भी तरह के मतलब के किसी भी तरह के आइकन को हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह के हम एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। अ माउस प्राइमरली कंप्राइज विथ 3 पार्ट्स, माउस के अंदर 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला होता है बटन, फिर होता है हैंडलिंग एरिया, और फिर रोलिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। पहले तो आपके बटन जो नज़र आता है, ठीक है, उसके बाद होता है आपका हैंडलिंग एरिया, जो आपका पाम होता है, यानी कि हथेली उससे जहाँ पे रखी जाती है उसे आपको हैंडलिंग एरिया कहा जाता है। फिर रोलिंग ऑब्जेक्ट, कहाँ पे वो रोल हो रहा है, ठीक है। उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट द माउस इज कॉन्फ़िगर्ड टू वर्क फॉर द राइट हैंड। बाय डिफ़ॉल्ट जो माउस होता है हम राइट हैंड से ही ऑपरेट करते हैं, लेकिन जो पर्सन लेफ़्ट हैंड में हो, लेफ्टी होते हैं, तो वो लेफ़्ट साइड में भी रख सकते हैं माउस को। आप ड्रॉ में देख सकते हो माउस में 3 बटन है, लेफ़्ट, राइट, और जो मिडल बटन होता है वो स्क्रॉल व्हील कहा जाता है, ठीक है। पुट द राइट हैंड, हमेशा हम माउस के ऊपर राइट हैंड रखते हैं। जो हमारी इंडेक्स फिंगर होती है, थम्स के साथ में होती है, वो लेफ़्ट बटन पे होती है। मिडल फिंगर गोज़ ऑन राइट बटन, और जो मिडल फिंगर होती है वो राइट बटन पे होती है। और जो स्क्रॉल होता है,
होल्ड द माउस विथ थंब एंड रिंग फिंगर, और जो हम माउस को होल्ड करके रखते हैं वो किससे, थंब और रिंग फिंगर से होल्ड करके रखते हैं। टू क्लिक प्रेस माउस बटन लाइटली एंड रिलीज इट इमीडिएटली। अगर हमें क्लिक ऑन करना है तो हम लाइटली हल्के हाथ से लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करते हैं, यह याद रखना। अगर हमें स्क्रॉल बटन दबाना है तो हम मिडल फिंगर का ही यूज़ करते हैं। यह हमारे पोजीशन है, हमें किस तरह से करना है इसमें आप देख सकते हो। ये हमारी पोजीशन है माउस के ऊपर। आप जो रेड कलर में है वो इनकरेक्ट पोजीशन है और जो ग्रीन में है वो करेक्ट पोजीशन है। इसको ध्यान से समझना है आपको, किस तरह से हमने माउस को रखा। कभी भी हाथ को बेंड नहीं करना है, स्ट्रेट रखना है, ठीक है। और टेढ़ा मेढ़ा माउस को रखना नहीं है, वो इनकरेक्ट वे कहलाया जाता है। माउस पॉइंटर अलाउ टू पॉइंट ऑन स्क्रीन। जो माउस का पॉइंटर होता है वो अलाउ करता है स्क्रीन पर पॉइंट करने के लिए। उसका हमेशा स्क्रीन पे कुछ ना कुछ पॉइंट दिखाई देता है। द पॉइंटर चेंजेस एज शोन बिलो। डिफरेंट टाइप के पॉइंटर होते हैं। पहला आपको एरो टाइप का दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या होता है, दिस माउस पॉइंटर विल अपीयर एज यू मूव। अगर ये इस तरह का आपको आइकन दिखाई देता है, ठीक है, पॉइंटर दिखाई देता है, तो इसका मतलब क्या, आप किसी भी चीज़ को मूव कर सकते हैं एक प्लेस से दूसरी जगह। सेकंड में आपको दिखाई दे रहा आई टाइप का आइकन होता है जो ब्लिंक करता रहता है। इसका मतलब क्या है कि अब आप लिख सकते हो, यहाँ से टाइप कर सकते हो। फिर आपको हैंड आइकन दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा सा अबव हो गया, इसको इग्नोर करना इस चीज़ को। इसका मतलब क्या होता है कि ये बताता है कि हम वेब ब्राउज़र पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। ये बताता है कि हाँ अब ये वेब ब्राउज़र है, ब्राउज़र हम चला रहे हैं, ठीक है। पॉइंट करता है, सिंबल्स होता है ये एक तरह का। ये आइडेंटिफाई करता है हाइपर लिंक को, ओके। हाइपर लिंक जो आपका वेब एड्रेस होता है। ऑल माउस डू नॉट यूज़ द सेम मैकेनिकल ऑपरेशन। सारे के सारे माउस एक तरह का काम नहीं करते हैं, ठीक है, बट कई सारे टास्क सेम होते हैं उसमें, ठीक है। मैकेनिकल उसमें ऑपरेशन सेम नहीं होता बट टास्क सेम होते हैं मोस्टली। सम ऑफ देम यूज़ फॉर ट्रैकिंग बॉल। किसी के अंदर ट्रैक बॉल होता है, ठीक है। किसी के अंदर लाइट होती है, लाइट बीम होती है जो कि मोशन से स्टार्ट होता है। आपने देखे होंगे पुराने टाइप के माउस थे उसमें बॉल होती थी, और आजकल के जो माउस आप देख रहे हो उसमें लाइट बीम होती है, ठीक है। लैपटॉप के अंदर ऑलरेडी एक स्मॉल फ्लैट सरफेस होता है जो कि माउस का काम करता है। उसमें हम जो लेफ़्ट पोर्शन होता है वो लेफ़्ट बटन होता है, जो राइट पोर्शन होता है वो राइट बटन होता है। और जब हम उस पर रोटेट करते हैं उस सरफेस पे तो वो स्क्रॉल का काम करता है। द मोस्ट कन्वीनियंशियल काइंड ऑफ माउस हैज़ 2 और 3 बटन। जो एक ईजी वे में हम माउस का अगर डिफ़ाइन करना चाहें तो माउस के अंदर 2 या 3 बटन होते हैं टॉप के अंदर, ठीक है ना। अब ये बटन कौन कौन से होते हैं, लेफ़्ट बटन जो कि काम क्या करता है, लेफ़्ट बटन ऑफ माउस डिफरेंट ऑपरेशन क्या करता है, सेलेक्ट करना, ड्रैग करना, मूव करना, पेस्ट करना, ये सारी चीज़ हम लेफ़्ट बटन से करते हैं। राइट बटन से क्या होता है कि अगर आपको कोई मेन्यू ओपन करना है, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, तो वो राइट बटन से होता है, ठीक है। अब हम इसके थोड़े और एक्शन समझेंगे। क्लिक और लेफ़्ट क्लिक। अगर हम लेफ़्ट क्लिक का दबाते, सिंगल क्लिक दबाते तो इसका मतलब क्या है, आइटम सेलेक्ट करना, ठीक है। डबल क्लिक, इसका मतलब क्या है, किसी प्रोग्राम को आपको स्टार्ट करना है, किसी सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करना है, तो आप लेफ़्ट बटन, माउस का लेफ़्ट बटन जो इंडेक्स फिंगर से दबाया जाता है उसको डबल बार क्लिक करोगे तो क्या होगा, वो प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा या कोई सॉफ्टवेयर या कोई गेम स्टार्ट हो जाएगी। राइट क्लिक, इट इज़ यूज टू डिस्प्ले द सेट ऑफ कमांड। अगर आपको डिफरेंट कमांड देखनी किसी भी आइकन की या सॉफ्टवेयर की तो आप राइट क्लिक बटन प्रेस करोगे, ठीक है, जो कि आपकी मिडल फिंगर से होता है। फिर ड्रैग एंड ड्रॉप, ये भी आपको लेफ़्ट क्लिक से करना होगा, यानी कि लेफ़्ट फिंगर से इसको क्या करना होगा, बस आपको है ना किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और जहाँ भी आपको लोकेशन पे ले जाना है तो उधर जाके ड्रॉप कर देना है, ठीक है। उसके बाद आता है स्क्रॉल। मैनी एप्लीकेशन प्रोवाइड स्क्रॉल बार। कई सारी एप्लीकेशन में स्क्रॉल बार होता है जो कि राइट साइड पर होता है, स्क्रीन पे दिखाई देता है। कई बार पेज बहुत बड़ा होता है जो कि आपकी स्क्रीन पे नहीं दिखाई दे रहा, तो हम उससे स्क्रॉल से कर सकते हैं। अगर आपका स्क्रॉल बटन नहीं चल रहा है तो हम लेफ़्ट, जैसे स्क्रॉल बटन काम नहीं कर रहा है तो हम एरो की का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और हम बाकी माउस के अंदर लेफ़्ट क्लिक होता है उससे भी स्क्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। ब्लॉकिंग, ब्लॉकिंग इज़ अनदर वे फॉर सेलेक्टिंग टेक्स्ट।
इट इज़ यूज टू सेलेक्ट टेक्स्ट। ब्लॉकिंग का मतलब क्या है, ये काम आता है किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए, एडिट करने के लिए और फॉर्मेटेड करने के लिए। क्लिक एट द बिगिनिंग, हमें शुरुआत में किसी भी टेक्स्ट के शुरुआत में क्लिक करना है और उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है, लास्ट तक जहाँ तक आपको एडिट करना है। उसको सिलेक्ट करने के बाद आप उसको हाईलाइटेड कर सकते, कैसे भी कर सकते हो, ठीक है, और लास्ट में आपको छोड़ देना है और उसके ऊपर आपने ब्लॉक कर दिया। अब उसके पास कुछ भी इफेक्ट डाल सकते हो, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कुछ भी आप कर सकते हो। अब आता है टाइपिंग एर्गोनिक्स, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होपफुली आपको आज की क्लास का समझ में आया होगा, ठीक है। कोई डाउट होता है, क्वेश्चन होता है, आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने डाउट पूछ सकते हो। बाकी आप पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आपको देखने तो वो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हो और समझ सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।